मैं कर रहा हूँ, कर रहा है। स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नंबर वन, मुझे एक एनएफए की चीज़ एक्सप्लेन करनी है, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है जो कि पीडीए में भी यूज़ होता है, विच इज़ जब सही। मल्टीपल पैथ्स आ रहे होते हैं तो फिर उसमें से एक भी अगर फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए तो वो यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। क्या मतलब है? ये मतलब है। क्या बोला है आपने? दोबारा ये बात बोले। कि जब मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तुम्हारे पास, कि ये भी यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे फ्री हैंड में होता है ना, हाँ। तो हम्म। अगर एक पॉसिबिलिटी में भी वो एक्सेप्टिंग पे पहुंच रहा है तो यानी कि वो क्या है? एक्सेप्टिंग है। क्या मतलब है इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आप टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं? मैं पीडीए करवा रहा हूँ, लेकिन पीडीए से पहले एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। सही है। ठीक है, फाइनल स्टेट कौन सा? ये है। ओके। हम्म। ओके, अब तुम्हारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग आई है वो ये आई है, ए ए। ओके, स्टार्टिंग स्टेट तुम्हारे पास क्या है? ये है। अगर मैं ए को ट्रेवर्स करता हूँ तो पहला ए मेरे पास यहाँ पे भी जा सकता हूँ, राइट, और यहाँ पे भी हम्म। जा सकता हूँ। तो मुझे दोनों को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मतलब चेक करने के लिए एक्सेप्टिंग है या नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे गया ए, नल तो मैं दोबारा से फ्री हैंड है तो मैं आगे पहुँच गया, और हम्म। फिर ए पे मैं यहीं पे हूँ, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। हाँ। ये फाइनल स्टेट है? हाँ। नहीं है फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट ये है, डबल सर्कल। अच्छा, हाँ, फैंसी। फाइनल स्टेट ये नहीं है, राइट। तो क्या ये एक्सेप्ट हुई है मेरे पास स्ट्रिंग? एक्स किधर, किस वाले में? सब तो इस होनी पे चाहिए ना। एक्सेप्ट कैसे हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि ये फाइनल्स भाई तो। जब यहाँ पे पहुँच गई, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, तो फाइनल स्टेट पे ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारा। हम्म। ऐसे ही पता हाँ चलता था हाँ ना हाँ। एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग। फैंसी। फाइनल स्टेट की मतलब हाँ। ये वो है। एनएफए है ना ये? एन एफ ए, राइट। ओके, अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं ए को आगे जाने के बजाय मैं नीचे चलेगा, ए से मैं यहाँ पे पहुँच गया, एंड देन दूसरा ए पे मैंने यहीं पे ट्रेवर्स किया, एंड देन ये एक्सेप्टिंग है, राइट। जी। जी। तो तो ये स्ट्रिंग तुम्हारे पास एक्चुअली एक्सेप्टिंग है, रिजेक्टिंग है, क्योंकि एक तुम्हारे पास एक्सेप्टिंग आ रही है, दूसरी रिजेक्टिंग आ रही है, भाई दूसरी एनएफए पॉसिबिलिटी। में रिजेक्टिंग है, डीएफए में एक्सेप्टिंग है। ना, ये तो है ही एन एफ ए। एन एफ ए में ये बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, ये ज़रूरी है। कोई अगर एक भी पॉसिबिलिटी है जिसमें तुम्हारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, यानी कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग है, ख़त्म बात। समझ में आया? चाहे एक और तुम्हारे पास पैथ बन रहा होता, ए से यहाँ पे जा रही होती और ये डेड स्टेट होती, ठीक है। हम्म। ये डेड, हाँ ये डेड स्टेट होती ए बी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं ए ट्रेवर्स करूँ तो एक तो मेरे पास यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक ए की पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया, जो कि ये दोनों रिजेक्टिंग हो रही है, राइट, रिजेक्ट हो रही हैं। और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं ए से यहाँ पे पहुँच गया। समझ में आ रहा है ना कैसे? क्योंकि सही तीन है। पॉसिबिलिटी हैं स्टार्टिंग स्टेट से। हाँ। सही है। तो कोई एक भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, तो यानी कि ये स्ट्रिंग मेरे पास एक्सेप्ट होगी, रिगार्डलेस ऑफ कितनी फेल हो रही है मेरे पास। क्या हम इस बात समझ नहीं बताना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये जो आखिरी वाली बात है ना, ये थोड़ी सी वो कह रही है कि मतलब स्ट्रिंग ये है, एक्सेप्ट होगी। हाँ। देखो, मतलब ये है कि एनएफए में तो तुम्हारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना। हम्म। ओके, हाँ। डिटर्मिन नहीं कर सकते हम लोग। तो अब अब अगर मैं ए को यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, इस वाली स्टेट को, तो वो कहाँ जा सकता है? ये को कहीं पे भी जा सकती है। कहीं पे भी जा सकती है, राइट। हम पता कैसे लगाते हैं कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है? जब तक वो डेड स्टेट में पहुंचती नहीं पहुंचती। डेड या फाइनल? फाइनल स्टेट, सॉरी सॉरी। हाँ, तो अगर वो तुम्हारे पास स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, तो यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, हम्म। राइट, वरना रिजेक्ट हो रही है। डीएफए में हम्म। तो सिंपल था, या तो एक्सेप्ट हो रही थी या तो रिजेक्ट हो रही थी, राइट। जी। इसमें दोनों हो रहा है, हम्म। एक्सेप्ट भी हो रही है और रिजेक्ट भी हो रही है।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट ये है कि एनएफए में और पीडीए में भी ऐसा होता है कि अगर एक भी किसी भी तरीके से अगर एक्सेप्ट हो रही है ना, तो ख़त्म, एक्सेप्ट हो रही है, उसको ये नहीं बोलेंगे कि रिजेक्ट हो रही है, यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग है। एक भी तरीके मतलब मल्टीपल वो होंगी बात होंगी, अगर वो किसी भी बात पे जाके एक्सेप्ट हो रही है तो वो एग्जैक्टली, एक्सेप्ट होगी। एग्जैक्टली। अगर वो किसी पर हर किसी पर रिजेक्ट हो रही तो फिर जाके वो रिजेक्ट होगी। हाँ, तब सिर्फ तभी रिजेक्ट होगी जब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है जहाँ पे वो एक फाइनल स्टेट पे पहुँची है, यानी कि एक्सेप्ट हो रही सही है। है। ओके, क्लियर। जब सही ये है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सही तब पीडीए समझ में आएगा। ओके। सही है। मतलब पीडी का आपने ये कॉन्सेप्ट बताया ना कि इसमें मल्टीपल पाथ होंगे और किसी एक भी पाथ पे आकर अगर वो एक्सेप्ट हुई तो वो एक्सेप्टेड कहलाएगी, वरना अगर वो सब पे रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्ट कहलाएगी। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन एक वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है। अब पीडीए में तुम्हारे पास स्टेट्स होते हैं। ओके, तुम्हारे पास और क्या होता है, और स्टैक मेंटेन हो रहा होता है इसमें। स्टैक पता है क्या होता है? वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट ना। फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक ही बात है वैसे, नहीं, एक ही बात नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। ओके, Q0, Q1 और Q2। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको रीड करना, तो गौर से सुनना। ये स्टार्टिंग स्टेट है। ओके, स्टार्टिंग स्टेट में ये स्टैक में हमेशा जो स्टार्टिंग सिंबल होता है ना, वो क्या होता है, Z0। सही है। सही है। ओके, इसमें भी सेम चीज़ होती है कि अगर हम लोग ने लेट्स से कोई इनपुट दिया A, तो वो कहाँ जा रहा है, अभी भी Q0 पे है। ओके, सही ठीक है। है। एक सेकंड, एक चीज़ चेक करने दो। इफ दिस इज, हाँ, इसमें लेकिन कंडीशन आ जाती है। कैसे? अगर मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कि A और Z0 और स्लैश होता है तुम्हारे पास A और Z0, अब इसको रीड कैसे करता है? नंबर 1, ये है तुम्हारा कि इनपुट क्या आया, A। अगर ये वाली जो स्लैश से पहले चीज़ है ना, वो ये बता रही है कि अगर इनपुट A आया है एंड हाँ, इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज करेंटली क्या, खाली। Z0। Z0 शुरू में Z0 होता है ना, मैंने बताया था। हम्म, अगर तुम्हारे पास करंट इनपुट A है एंड टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो फिर हाँ, वो ये पाथ चूज करेगा। सही सही। है। अगर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से तुम्हारे पास ये A है एंड कॉमा B। अब लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास स्टैक है, स्टैक में करेंटली तुम्हारे पास Z0 तो सबसे शुरू में होता ही है, उसके ऊपर B आ गया। ओके, करेंटली तुम अभी कहाँ पे हो, Q0 पे हो। Q0 पे होते हुए A इनपुट आया तुम्हारे पास, तो वो कहाँ जाएगा, वो ये चेक करेगा कि करंट इनपुट A है, राइट। करंट सही। इनपुट A है, वो चेक करेगा कि इस टॉप ऑफ द स्टैक Z0, हम्म, बताओ है, क्या मुझे समझ नहीं आई रहा भाई ये बात। स्टैक है ना, ठीक है, ये स्टैक है। हाँ स्टैक है, स्टैक सही में है। वैल्यूज आते जाती हैं तुम्हारी, ठीक है। सही है। इनपुट तुम्हारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग है A B, सही है। सही है। ओके, तुम्हारे पास पहला A आया, यहाँ पे A आ गया, ठीक है। A रीड कर रहे हो तुम। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, A से आगे भी जा रहा है और A से यहीं पे भी जा रहा सही है। है। ये वाली कंडीशन कब है कि ये लूप कब है कि अगर A इनपुट आया है तुम्हारा एंड द करंट टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक किसको कह रहा हूँ मैं, जो टॉप मोस्ट वैल्यू नहीं है स्टैक की, वो, हाँ, वो तो बी है। ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हारे पास इनपुट A है एंड द टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर वो यहीं पे रहेगा। सही है। सही है। अगर तुम्हारे पास इनपुट A आया है एंड द करंट टॉप ऑफ द स्टैक इज B,
देन वो कहाँ जाएगा, Q1 पे जाएगा। Q1 पे जाएगा। सही। तो ये जो दो वैल्यूज़ है ना तुम्हारी, वो ये बता रही होती है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ए जेड नॉट तो फिर वो ये यहीं छोड़ो पे आगे वाला, रहेगा, ठीक है, वो यहीं पे रहेगा। लूप में आ जाएगा। साथ साथ ये क्या है, ए ए कॉमा ए, ए वो आगे बढ़ेगा। नहीं ये बी से आगे बढ़ेगा, ये भी उसी का पार्ट है। वो लाइबा ने, क्या क्या मतलब बी से आगे बढ़ेगा? मतलब वो छोड़ो, पॉइंट ये है कि जो लूप है ना, उसके दो हैं तुम्हारे पास। मतलब कि वो हम्म, अगर जी नॉट है टॉप ऑफ द स्टैक तब भी यहाँ पे रहेगा, और अगर ए टॉप ऑफ द स्टैक है तब भी यहाँ रहेगा। वो ये एक ही उसका पार्ट है। गेट इट? वो लाइवन ने राइट पे लिखा हुआ है, अगर अच्छा। लेफ्ट पे लिख देते वो एक ही बात होती। राइट, तो फिर ये नीचे बी और ए और वो स्लैश मैं नल बता रहा हूँ। इसका क्या फायदा है? इसका पता है ये फ़ायदा है कि तुम्हारे पास अगर सिंबल बी आया है एंड हम्म। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए। ए, तो वो आगे जाएगा। अगर सिंबल बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया हो सही। गया। ओके, ये तो तुम और ये डिफाइन, स्लैश के बाद जो वो वैल्यूज मैं है बता वो रहा क्या है? हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई। जी। अब स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से? स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से? दो ऑपरेशंस की होंगे, एक ही होगी ना वैल्यू आगे बढ़ने वाली। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का क्या मतलब है? वो ओ ऑपरेटर्स, मुझे क्या पता। पॉप और पुश, नहीं। ओह हाँ हाँ हाँ, पॉप और पुश। पुश में क्या होता था, स्टैक में चीज़ें जाती थी, पॉप से क्या होता था, स्टैक से चीज़ें निकलती थी। हम्म। ऐसे ही। तो ये जो स्लैश के बाद है ना, वो ये बता रहा है कि वो पॉप होगा और क्या पुश होगा, और क्या पुश होगा या तो फिर पॉप होगा, ये बता रहा है वो। अब वो कौन कैसे बता बता रहा रहा है, कौन बता है, रहा है ये? स्लैश के बाद जो चीज़ है ना वो। अच्छा। अब स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ ए जेड नॉट। है, ए जेड नॉट, यानी वो ये बता रहा है कि सिंपली वो जेड नॉट है ना, लास्ट जेड नॉट था, उसके ऊपर क्या आ हम्म। जाएगा, ए पुश हो जाएगा। तो ए पुश हो जाएगा, फिर यस, जेड नॉट का? वो जेड जेड नॉट वो सिंपली ये बता रहा है कि उसके नीचे जेड नॉट है, और कोई मकसद नहीं है इसका। या अल्लाह कितना कंफ्यूजिंग है। बता रहा हूँ मैं अभी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फिर से, ठीक है, इसको ज़रा रीड करो, ये वाले को, पहली ये जो लाइन है ना इसको, अगर इनपुट ए आया ए अगर आया इनपुट एंड आया इफ और टॉप ऑफ द फिर स्टैक इज उसके जी टॉप नॉट, ऑफ द स्टैक जी नॉट आया तो तो फिर फिर वो एक तो वो यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। साथ साथ पुश क्या होगा, ए ए और ए पुश हो पुश होगा, जाएगा। सिंपली ए पुश हो जाएगा। जी नॉट तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ए के नीचे जी नॉट है, दैट्स इट, और कोई तो वो मकसद नहीं इसका। कांस्टेंट है। नहीं वो कांस्टेंट नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ ना। लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास ये ए पुश हो गया, राइट, इसी केस में ए पुश हो गया, तुम्हारे पास स्टैक की शक्ल कैसे हो गई, ऐसे होगी शक्ल, सही है सही है। सही है। अब तुम्हारे पास दोबारा ए आया, अब करंट टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा है? बताओ। करंट टॉप ऑफ द स्टैक ए बी। नहीं नहीं, ये ए ए पुश ए हो गया ना, ए अभी है। अभी तो ए पुश हुआ है ना इससे, हम्म। इससे, राइट, समझ आया ऋषा? सही है। ठीक है, ए पुश हो गया, ओके, तुम्हारे पास इनपुट एक और ए आया है, तो इसमें हाँ, से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? मैं बताऊंगी रुके। इसमें से ए डैश ए ये वाली, इन राइट। इन कॉमा ए हो गया ना, हम्म, तो फिर इसका क्या होगा? वो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, ये तो समझ में आ गया कि ये तो नहीं होगा बिकॉज द करंट टॉप ऑफ द स्टैक इज ए, राइट, टॉप ऑफ द स्टैक इज ए। इसमें बिकॉज दो स्टैक है, मुझे समझ नहीं वो आ रहा दो किस नहीं पे है, दो लिखना नहीं है, है। वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया था, उसको नीचे वाले को दफ़ा करो, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया था, एक ही स्टैक है यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आया, ए आ गया ए आ इनपुट में, गया। ठीक है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ कर देते हैं। एक है कि ए एंड इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज ए देन ए पुश हो जाए ए के ऊपर, सही है। आपने चार ए लिखे हैं ये डाई डाल के। हाँ, ए ए ये पहला वाला क्या बता रहा है, करंट इनपुट सिंबल, दूसरा वाला क्या करंट बता रहा है, टॉप टॉप ऑफ ऑफ द द स्टैक, स्टैक। तीसरा वाला बता रहा है जो पुश होगा, चौथा हाँ, वाला बता रहा है उसके नीचे क्या होगा, सही है। ठीक है। अब शुरू से ट्रैक करो, पहला ए आया, इसमें से कौन जी। सी कंडीशन ट्रू होगी, आगे बढ़ेगा, Q1 पे जाएगा। कैसे जाएगा Q1 पे, बताओ।
चेक करो, ए जेड नॉट। स्टैक को अभी देखो, हम स्टैक कौन अभी सा हम है? जेड नॉट इस सेट के अंदर तो तो कौन सी कंडीशन ट्रू हुई? ये वाली ना। देखना किसको है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी हम देख किसको रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इनपुट आया तुम्हारे पास, ये आया इनपुट। सही है, हाँ सही है। तुम्हारे ए जेड पास, नॉट देख रहे हैं अभी हम लोग ये तीनों को देख रहे हैं, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें से कंडीशन कौन सी पूरी हो रही है, कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है। क्या मतलब है? अगर मैं इसको देखूं, ये क्या बता रहा है? इनपुट ए, हाँ इनपुट है, बिल्कुल ए है, लेकिन क्या कहाँ देख के बताया आपने हाँ इनपुट है? ये इनपुट जो ए, हमारे इनपुट जा रहा है वो ये आ इनपुट रहा है ए आ ना। रहा है ना, मैंने रैंडमली बता दिया इनपुट ए आ रहा है। तो सबसे पहला रीड किया तुमने, राइट? सही है। ओके, इनपुट ए आ गया। क्या टॉप ऑफ द स्टैक अभी ए है? नहीं, क्या है? जेड नॉट। Red. जेड नॉट है। तो ये भी नहीं हो सकता पूरा, बिकॉज इसमें वो चेक कर रहा है कि क्या टॉप ऑफ द स्टैक बी है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो कौन सा हुआ पूरा? लूप वाला। ये वाला। यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो सही। वो जाएगा, रहेगा कहाँ पे अभी? इस पे ही क्यू रहेगा, नॉट। क्यू नॉट पे रहेगा। साथ साथ स्लैश के बाद बता रहा होगा कि स्टैक के साथ क्या होगा, पुश होगा स्टैक के साथ, स्टैक में पुश कैसे होगा। दोबारा बोले? स्लैश के बाद बता रहा होता है कि स्टैक के साथ पुश क्या कौन होगा सा हमारा। होगा ना? हाँ। हाँ, तो पुश कौन सा हो रहा है हमारे स्लैश पास? जो लिखा होता है वो ये बताता है कि पुश होगा कि पॉप होगा। हाँ, और पुश होगा तो क्या होगा ये भी बता रहा होता। ए होगा ना पुश? ए हो गया पुश, पुश होने का क्या मतलब है? ए यहाँ पे आ गया। हाँ सही है। ई- एक इनपुट खत्म, दूसरा इनपुट को हाँ। रीड करो। दूसरा ए। इनपुट भी ए है ए हमारे है। पास। इसमें से इन तीनों जो हैं कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें? ये दूसरी वाली। कौन सी दूसरी वाली? ए और ए है और टॉप ऑफ लिखा द है। स्टैक भी ए है। ये Q1 पे चले जाएगा। कैसे जाएगा Q1 पे? बी भी होना जरूरी है। बी ही तो होना ज़रूरी है। ये देखो, ये है तो कि इनपुट करेंटली ए है एंड टॉप अच्छा ऑफ द अच्छा स्टैक बी है। अच्छा, बी कहाँ से आ गया टॉप ऑफ तो द स्टैक? इसमें भी यही है। तो Q नॉट भी रहेगा, वो ए वाली कंडीशन रहेगी। एग्जैक्टली, राइट। जब ये हो गया तो पुश क्या हुआ? पुश ए ही हुआ है। ए ही हुआ है, राइट। ये हो गया। ओके। थोड़े से और इनपुट दे। अब अगर मैंने तो एक्चुअली इसने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है कि अभी वो यहीं पे फंसे रहेगा, मैं कुछ भी दे दूँ। बी दे दिया मैंने, क्या इस पे बी कहीं है? बी इनपुट पे कहीं जा रहा है वो? नहीं बी एक्चुअली बना देते हैं, चलो नहीं, बना बी देते तो हैं। नहीं। मैंने कह दिया कि अगर बी आया है एंड इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज व्हाट? ए। ए, देन क्या होगा? बी पुश हो जाएगा और उसके नीचे ए होगा। तो अगर लेट्स से मेरे पास बी आया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। हाँ, क्योंकि भाई ये जो है बी के नीचे ए होगा, तो ये मतलब कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो होगा ना टेक्निकली, तुम देखो ना यहाँ पे भी तो करंट टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो यहाँ पे भी ए ही होना है। सही बस वो सही। फॉर्मेट है, लिखते हैं ऐसा। ठीक है, बी आ गया तुम्हारे पास। हम्म। अब लेट्स से मेरे पास एक और बी आया है, तो मुझे ज़रा बताओ क्या होगा। बी आया एक और बी बी आया है। बी इनपुट है ना हमारा, बी के नीचे ए होना चाहिए। हाँ है, क्योंकि लूप क्यू नॉट पर ही रहेगा। कैसे? फिर मुझे बताओ कैसे रीड किया है तुमने? इनपुट बी आया है, टॉप ऑफ द स्टैक करंट कौन सा है? बी है। बी है। तो ये तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना, ऐसी कोई भी यानी क्रैश हो रहा है। अगर डीएफए हाँ में तुम्हारे पास जगह नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा होता कि बी की सिर्फ है, या एनएफए में एक्चुअली बी पे दूसरा इनपुट जा रहा है और ए पे कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा ए इनपुट आ रहा होता है तो क्रैश हो जाती है और नीव रिजेक्ट हो जाती है, राइट। सही है। तो इसमें भी अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो क्रैश हो रही है। ओके, एक हाँ ये सही चीज़ है। एक्सप्लेन करना चाह रहा था। नंबर 2, अब बी की जगह ए आ गया, अब क्या होगा? ए है और फिर ए देखेंगे।
और टॉप ऑफ द स्ट्रिंग बी है, तो ये Q1 पे चले जाएगा। अब जाएगा Q1 पे। बट इसके बाद वो वाली कोई कंडीशन नहीं है मैं उसमें क्या। लगाना भूल गया, वरना होती ज़रूर है। मैं अब लगा रहा हूँ नल। तो नल जाएगा फिर से। नल नहीं जाएगा। जब भी नल लिखा हो, इसका मतलब कि एक्चुअली स्टैक से पॉप होगा। स्टैक से पॉप होगा, यप। तो स्टैक से हाँ पॉप होता है तो कैसे होगा? बी निकल बी जाएगा। निकल जाएगा। इसको काट दो। सही। ये बेसिक रूल समझ आ गया। ये है पीएडीए के बेसिक रूल्स। सही है। ओके। ये एक्सेप्टिंग कैसे है और ये रिजेक्टिंग कैसे है? अगर तुम्हारे पास एंड हुआ है किस पे? फाइनल स्टेट पे, तो फिर वो एक्सेप्टिंग है, वरना रिजेक्टिंग है। एंड हुआ है फाइनल स्टेट वही पे। डीएफए वाली बात ना। अगर तुम्हारे पास इनपुट स्ट्रिंग ख़त्म हो गई और वो फाइनल स्टेट पे जाके एंड हुआ है, तो फिर सही है। एक्सेप्टिंग है। ओके। अब जब ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो वापस आ जाओ उसके नोट्स पे, और हमें पीडीए खुद ही ड्रॉ करना होता है लॉजिक के ज़रिए से, ठीक है? अच्छा। अब हमें डिज़ाइन है पीडीए over a comma b such that it accepts the following language: a की पावर n और b की पावर n is greater or equals to 1। ज़रा इसको डिफाइन करो, लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज है? मतलब इसकी स्ट्रिंग्स में क्या होगा? जितने इसके a, स्ट्रिंग्स में जितने हैं उतने भी एग्जैक्टली राइट। लाइक। हाँ। और जितने a हैं मतलब शुरू में ही सारे a आएंगे और उसके बाद में सारे b आएंगे, हम्म। सही है। राइट। उसके हम लोगों ने पीडीए ड्रॉ किया है। कैसे किया हम लोगों ने ये आप पीडीए ड्रॉ? लोगों ने कैसे बताया है कि सिर्फ ए आएंगे और उसके बाद भी आएंगे? ये देखो ना, शुरू में सारे a हैं। हम जितने भी चाहे ए रखें। ये अब जितने भी चाहें a रखें, लेकिन उतने ही हमें b और b रखने पड़ेंगे बिकॉज दोनों की पावर n है, सही है। राइट। सेम वेरिएबल है, तो जो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी वो इसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और नल इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर इक्वल्स टू 1, तो नल नहीं हो सकता। अच्छा, उसकी वैल्यू ओके। इसको रीड करना ज़रूरी है। ये वाला एक मरतबा करके देखिए। एक्सप्लेन करूँ अब इसका पीडीए कैसे बनाया? एक मिनट। सही। इसका पीडीए कैसे बनाया? ओके। अब गौर से सुनना। तुमने इसका पीडीए पहले एक दो देख लो एग्जांपल्स, उसके बाद खुद ही पैटर्न नज़र आ जाएगा तुम लोगों को। सही। कैसे? सही। क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। हम्म। हम लोग ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं हम लोगों ने। कैसे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं? कि करंट इनपुट अगर ए है और टॉप ऑफ द स्टैक 0 है, तो वो वहीं पे रहेगा और स्टैक में क्या चले जाएगा? ए। सही। सही। हाँ। ओके। उसके बाद क्या है कि करंट इनपुट, दूसरा रूल क्या है? करंट इनपुट ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो पुश क्या हो जाएगा? एक पुश हो जाएगा। ए पुश हो जाएगा। हम लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वही वाली चीज़ है कि अगर बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो क्या होगा? तो वो पॉप हो जाएगा। पॉप। बी आया तो टर्न वापस। सही है। सही। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी अगर बी आया एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज ए, तो क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा। ये ज़रा रूल डिफाइन करो, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर अगर नल, नल का कह रहे हैं। नल आया अगर और नल टॉप ऑफ द आया, स्ट्रिंग तो एग्जैक्टली, टॉप ऑफ द जी स्टैक, नल नॉट। कैसे आएगा? इनपुट में नल नहीं आ सकता का? इसमें दिया हुआ तो नहीं है। नहीं, गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग लगा तो कहीं भी सकते हैं ना, मतलब तो नल है किस ना। कंडीशन में हम लगाएंगे? कैसे दिया हुआ होगा जो हम नल लगाएंगे वो मैं बता दूँ, वो मैं बता देता हूँ कि लेट्स से ये इनपुट है तुम्हारे पास। ओके। ऐसा भी तो हो सकता है इसके पीछे नल है, वो नल फ्री हैंड है, हम लोग कभी भी ले सकते हैं उसको। सही। ओके। अब ज़रा आ जाओ ये वापस से यहाँ पे, इसको ज़रा रीड करो। अगर नल आया एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज जी नॉट, तो क्या होगा? द स्टैक जी नॉट ही रहेगा। हुआ तो दैट नॉट वो पुश हो जाएगा। पुश नहीं होगा, याद रखना इसमें एक ही है, राइट। स्किप हो जाएगा। स्किप कुछ भी नहीं होगा, फिर राइट, क्योंकि अरीशा यहाँ पे देखो ए और जेड नॉट था, दो थे ना।
पहला हाँ वाला बता रहा होता है कौन सा पुश हुआ, दूसरा वाला बता रहा होता है उससे पीछे क्या था, इसमें एक ही है, यानी कि अनचेंज्ड है, ना ही पुल हुआ है और ना कुछ ही भी पुश नहीं हुआ है। होगा इसके अंदर। एग्जैक्टली सही। अब हम लोग ये पीडीए इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है और इसके अलावा सबको कैसे रिजेक्ट कर रहा है। अब कोई भी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज की बताओ, कोई भी स्ट्रिंग बताओ इस लैंग्वेज की। तो नीचे लिखी भी तो है। नहीं नहीं, दूसरी बताओ। 2 बार ए कर दें, 2 बार बी कर दें। चलो ठीक है, 2 बार ये ए। बी कैसे लिखा हुआ है? क्या कैसे लिखा हुआ? ये बी के बाद। सी मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है लैब ने, लेकिन छोड़ो उसको, सी नहीं है। ओके, पा सही करो। है। अच्छा, अब तुम्हारे पास 2 ए हैं और 2 बी पूरी हैं। नहीं हुई होगी वो, आगे करवाया होगा उन्होंने कुछ। नहीं मुझे नहीं लगता, ये यहीं पे ख़त्म था। काउंट ए इक्वल्स टू बी, इफ़ यस देन स्टॉप। अच्छा अच्छा, ये दूसरे तरीका बताया हुआ है उन्होंने, मैं अभी वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अब रुको, अब लेट्स से 2 ए और 2 बी हैं। एक ए आया, तुम्हारे पास ये कंडीशन ट्रू है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट। जेड नॉट है, तो स्टैक में क्या पुश हो गया, ए। सबसे पहले हमें स्टैक बना के जेड नॉट डाल देना है उसके हाँ, अंदर। जेड नॉट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता सही है। है। ओके, ये हो गया, एक इनपुट सिंबल हो गया। दूसरा ए ऐसे आया, ही सॉल्व कर लो। ए है, ए देखा हमने, और अब देखना है कि जेड नॉट एक इनपुट देंगे, देखेंगे ए इनपुट देगा, उसके साथ क्या टॉप ऑफ द स्ट्रिंग जेड नॉट। हाँ जेड नॉट है, फिर क्या पुश हो जाएगा, ए पुश हो जाएगा उसके अंदर। सही है। ठीक है। और उसके नीचे जेड नॉट होना चाहिए, जेड नॉट है उसके नीचे। फिर दोबारा ए आ गया, फिर ये यस, देखा हमने, और फिर उसके नीचे फिर टॉप ऑफ द स्ट्रिंग ए होना चाहिए। ये रहा ए और ए। अब फिर कह रहे हैं कि ए पुश हो जाएगा और उसके नीचे ए होना चाहिए, इसको भी ये भी वो हो गया। ओके, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट हो गया। यानी कि दो एक और ए आ गए, दो एक, हाँ। ए के ऊपर एक और ए आ गया। अब और कौन सा? तीसरा ए। तीसरा ए तो है ही नहीं, तुमने 2 ए या अच्छा 2 ए मैंने बी बी, बोला था ना। अच्छा सही सही। अब बी करा, किया, बी बी देखा, तो अब हमें क्या देखना है, बी देखा और हमारा टॉप ऑफ द स्ट्रिंग स्टैक क्या है, ए है। बी ए, तो हमारे पास अब नल हो जाएगा। नल का क्या मतलब? ये उसमें से एक पॉप हो जाएगा। पॉप, पॉप क्या होता है? पॉप निकल गया, ये कट गया। टॉप ऑफ द कुछ भी होगा वो पॉप हो जाएगा। यस, कुछ भी नहीं, ए होगा तो नहीं कंडीशन नहीं, जो लिखी होगी। टॉप पे अच्छा कुछ अच्छा, भी होगा मतलब पॉप हो जाएगा। ये यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो पॉप होगा। वो भी ऊपर होगा ना। हाँ, सही है। फिर एक और बी आ गया, फिर हमने ए पॉप किया, तो फिर क्या बचा? अभी भी ए ही है टॉप ऑफ द स्टैक। फिर तो हमें ये भी वहाँ पॉप हो पे गया, भी पॉप हो जाएगा, जेड नॉट बच जाएगा बस। जेड नॉट बचेगा, एंड जब ख़त्म हो गया तुम्हारे पास तो नल आ गया, हाँ नल आ गया। नल एंड जेड नॉट, तो फिर वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है। कैसे, ऐसे कैसे? नल आ गया ना, नल है। हमारा तो बी पे खत्म हो गया ना। क्या मतलब बी पे ख़त्म हो गया? हाँ बी पे हम ख़त्म हो गया, ओके। अब मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना इसके आगे नल लगा हुआ है। कैसे, पहले तो नहीं लगा हुआ था नल। नल तो कहीं भी आ सकता है, मैं ऐसे भी कह दूँ कि यहाँ पे भी लेकिन नल आया हुआ है। भाई अगर मैं इसको, ये जो उन्होंने लैंग्वेज दी हुई है ए एन और बी एन में, दो दो में लूँ, तो फिर तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। क्या मतलब, फिर से बोलो। जैसे ये ए एन और बी एन इन्होंने दिया हुआ है ना, हाँ अब मैं हाँ, 2 ए और 2 बी ले रही हूँ, तो फिर हम्म, मेरा इस तरह एक्सेप्ट तो नहीं हो रहा। हो रहा है ना, क्योंकि तुम क्या? नल तो कहीं पे भी ले सकती हो, लेट्स से यहाँ पे ले लिया नल, ओके, ये शुरू में ले लो, शुरू में ले लो तो नल। अगर नल ना लूँ? नल लेना ज़रूरी है, मैं बताऊँगा क्यों, लेकिन अभी बस एक सेकंड रुको, ठीक है। नल लिया तुमने शुरू में, क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है नल की? हाँ है। कहाँ है? ये शुरू में है, क्यों ज़ीरो पे? क्योंकि शुरू में लिया ना हम लोगों ने, स्टार्टिंग स्टेट पे कोई नल वाली कंडीशन है कि नहीं, यहाँ पर नहीं है। इनपुट पे नल आ रहा हो, नहीं है ना? हमारी सेकंड कंडीशन पे आ रहा है नल। हाँ, तो ये इसमें नहीं है, तो ये नहीं। तो क्रैश हो जाएगा। लेकिन नल में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है ना, एक फ्री हैंड होता है
कि हम लोग लें नल को या ना लें, राइट। मैंने वही NFA वाली बात इसलिए बताई थी शुरू में, बिकॉज अब इसमें तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। या तो तुम शुरू में नल लो तो फिर वहीं पे क्रैश हो जाएगा, अगर तुम शुरू में ना लो तो फिर क्रैश नहीं हो रहा। यार नहीं समझ आया रो भाई मुझे ये वाली बात। देखो, मैंने एक NFA वाली शुरू में बात बताई थी कि अगर मल्टीपल रास्ते हों और अगर उनमें से एक भी फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट हो जाती है, राइट। इसमें भी हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं। एक ये कि इनपुट से वो नल से वो क्रैश हो रहा है। सही है। दूसरा रास्ता क्या है कि हम लोग नल को हटा ही दें, मतलब नल से कुछ भी नहीं करें हम लोग, एज एन इनपुट नहीं लें, क्योंकि नल तो हमारे पास फ्री हैंड होता है ना। सही है। ओके, अगर हम लोग ने हटा दिया इसको तो फिर हमारे पास एक रास्ता बन रहा है कि इनपुट हम लोग एक और वो कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं एंड पे भी लूँ, मसला तो नहीं है ना, क्योंकि नल तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, इट्स अ फ्री हैंड। तो ये मैं खुद ही ले जा रही हूँ नल। हाँ, मैं खुद क्यों ले रही हूँ? बिकॉज तुम्हें डिस्प्ले करवाना है कि जब ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है ना, तुम्हें ये चेक करना है कि इनपुट स्ट्रिंग अगर ख़त्म हो जाए तो क्या बचेगा? नल। नल। एग्जैक्टली उसी के लिए, ये चेक करने के लिए है कि इनपुट स्टेट ख़त्म हो गई, यानी इनपुट स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, एंड टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? अब ये बात सुनो मेरी। जब शुरू में A आ रहे थे तो तुम क्या कर रही थी? पुश। हाँ। नोटिस करो पैटर्न, जब भी A आ रहे थे हम लोग पुश कर रहे थे, और जितनी दफ़ा भी B आए हैं हम लोग ने क्या किया? जितनी दफा भी भी आए हम लोगों ने क्या किया है? कुछ ही किया है। नहीं, तो और क्या किया है? पॉप किया है ना। तो पॉप किया है, पॉप किया है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारा मेक श्योर हो रहा है कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल है। कैसे? अब ज़रा ज़रा यहाँ पर कर दो कि इंस्टेड ऑफ 2 बीज 3 बीज ले लो। ओके, 2 एज तो वही वाली बात है, 2 एज से यहाँ पे हुआ, तुम्हारे 2 एज पुश हो गए, एक बी से ये पॉप हुआ, दूसरे बी से ये पॉप हो गया, सही। सही है। आखिरी बी बचा। अब आखिरी बी के लिए प्रोसेस करने के लिए ये रूल एक्सेप्ट होगा, मतलब ये रूल ट्रू है। जब तुम इनपुट बी को प्रोसेस कर रही हो तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? इनपुट बी को एक जेड नॉट है। Z0 है, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज दिस इसमें क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक ए बोल रहा है। एक थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन करो। मुझे ओके, कह रहे हो हाँ, देखो अब सुनो। मैं एक्सप्लेन करूँ? नहीं नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब सुनो। यही इनपुट ले रहा हूँ मैं, ए बी बी बी, ठीक है। एक ए आया तुम्हारे पास, पुश हो गया, ऐसे ही है ना, मैं बार बार वो पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा। दूसरा ए आ गया, पुश हो गया। बी आया पहला, तो क्या हुआ? पॉप हो गया। वो इसको देखते हुए कह रहा हूँ मैं, हाँ इसको हाँ यूजिंग पॉप। दिस रूल, पॉप हो गया, पॉप। दूसरा वाला भी पॉप हो दूसरा बी गया। आया यूजिंग दिस रूल, पॉप। एक और बी आया, नहीं दूसरा भी आया था तो देखिए जरा वो नल नल आ रहा है इसमें तो। क्या मतलब नल आ रहा? पॉप बता रहे ना, पॉप होगा वो। ये नल जो है वो बता रहा होता है ना, पॉप होता है। सही 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 सही, ओके। जब तुम्हारे पास 2 बीज आ गए, एक और बी आया, तीसरा बी। हाँ अभी तुम कौन से स्टेट पे हो? Q1 पे हो, राइट। हाँ टूर पे आ गया। Q1 पे कोई ऐसी कंडीशन है कि बी आया एंड टॉप ऑफ द स्टैक अभी क्या है? Z0। जी नॉट है। ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं। नहीं। इनपुट क्रैश, हाँ रिजेक्ट हो क्या? रही है स्ट्रिंग, यानी कि फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रही। हाँ वाई? बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज डिफरेंट है। सही सही, समझ में आया? तो हम सही। लोग ये मेक श्योर कैसे कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल हैं? हम लोग ऐसे मेक श्योर कर रहे हैं कि जब भी ए आ रहा है हम लोग उसको पुश कर रहे हैं,
एंड जब भी मतलब बी आ रहा है उसको हम लोग पॉप पॉप कर रहे पॉप हैं। करके। तो अगर ए और बी इक्वल हैं तो आखिरी में तुम्हारे पास नल बचेगा। अगर ए और बी इक्वल है तो आखिर में नल बचेगा। अच्छा, क्योंकि जितना वो पुश हुआ है उतने पॉप होके खत्म एग्जैक्टली हो गया, नल बचा। एग्जैक्टली। और अगर वो नल बचेगा तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और फिर वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। सही है, सही है, सही है। और इस अगर हमारे पास ए और बी इक्वल वाली ना कंडीशन दी हुई हो तो फिर तो नल नहीं आएगा। फिर तो रिजेक्ट हो जाएगी ना फिर तो स्ट्रिंग। रिजेक्ट हो जाएंगे ना पता है स्ट्रिंग कि विच यू लाइबा वांट। ने नल ही लिखा है एंड में, इसी बीच बीच में डंडी लगाना भूल गई। कहाँ कहाँ? वो सी छोड़ दो ना यार अलीशा। मुझे सी लिखा हुआ है। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। सही समझ गई। ठीक है, नेक्स्ट पीडीए ये खुद डिज़ाइन करेंगे हम लोग अभी। ओके, लोग भाई इसकी पूरी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये डायग्राम इतनी सी तो है, व्हाट डू यू मीन पूरी तो डायग्राम कैसे इसके बनाएंगे? अंदर ये जो चीजें लिखी हुई ये कैसे लिखेंगे? ये हम लोग सोच के लिखेंगे कि लैंग्वेज में क्या होगा। सही है, अभी मैं वही बता रहा हूँ। मैंने बोला था ये है मुश्किल थोड़ा, इसमें दिमाग लगता है। डिज़ाइन अ पीडीए ओवर ए एंड बी, यानी इनपुट ए एंड बी है, सच दैट द लेकिन फॉलोइंग आपको लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है ये बताओ? एक ए होगा तो दो बी होंगे। भाई वो जो बी बी होना चाहिए ना, वो ए का डबल होना चाहिए। ए परफेक्ट, ये परफेक्ट डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ बीज जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ ए है। सही। ओके ओके, एक एक का क्वेश्चन बता रही हूँ। उतारो और फिर इसको पीडी इसका पीडीए ड्रॉ करता हूँ। इसमें हम ए जो है वो बी जो है डबल होना चाहिए ए के। तो अगर हम इसमें दो ए ले लेते हैं तो चार बी ले लेते हैं। यस, तो कोई भी एक इनपुट टेस्ट करने के लिए बाद में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी अभी क्या लॉजिक आ रही है जहन में? पिछले वाली लॉजिक को देखो। ओके, क्या लॉजिक आ रही है जहन में? कुछ भी नहीं आ रही। सोचो, पहले वाली लॉजिक क्या थी? कि हम लोग पुश कर रहे थे एंड पॉप कर रहे थे, और अगर हाँ वो दोनों इक्वल थे तो फिर आखिरी में नल बच रहा था, राइट? हाँ। इसमें क्या होना चाहिए बताओ? सोचो थोड़ा, 2 मिनट सोच लो। सेम लॉजिक लगेगी, बस एक माइनर से डिफरेंस है। पुश पॉप ऐसे तो नहीं होगा। सोचो सोचो। सो जाओ रीजन 10 तक सो जाओ भाई। सही है। ए ए बी 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 एक्चुअली नहीं तो समझ आ रहा चलो मेरे को। थोड़ी सी, थोड़ा सा है मुश्किल लॉजिक। बस ये लॉजिक है इसमें कि इंस्टेड ऑफ कि हर बी पे हम लोग पॉप करें, हम लोग हर दूसरे बी पे पॉप करें। क्या इससे मतलब है? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ ना, जब दूसरा भी आएगा अगर कंसेक्यूटिव दो बीज आएंगे तो पॉप होगा ना। एग्जैक्टली मतलब ऐसे कब ऐसे पता चलेगा ऋषभ? बिकॉज तुमने इससे इससे फिगर आउट कर लिया। तुमने बताया था कि नंबर ऑफ बीस, मतलब ए के डबल होंगे बी, है ना? हाँ तो हम लोग कैसे गारंटी करेंगे कि ए के डबल है बी? हम लोग ने पहले क्या कर रहे थे कि जब भी बी आ रहा था पॉप कर रहे थे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला बी आया, कुछ भी नहीं किया। दूसरा बी आया, पॉप कर दिया। तीसरा बी आया, कुछ भी नहीं किया। चौथा बी आया, पॉप कर दिया। तो हम लोग हर दूसरे पे पॉप कर रहे हैं ताकि जो जितने पॉप हो रहे हैं और जितने पुश हो रहे हैं हमारे पास, उतनी दफ़ा पॉप होंगे। अभी समझ में आ जाएगा। लेट्स अज्यूम कि लाइव समझ में आया तुम्हें? हाँ। लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास इनपुट जो है ना वो ये है। ओके, अभी जब भी ए आया तुमने ए इनपुट आया, पुश कर दिया। दूसरा इनपुट आया, पुश कर दिया। सही है यहाँ तक क्लियर? सही है। ओके, पहला बी आया, तुमने कुछ भी नहीं किया।
नथिंग, स्टैक को ऐसे ही छोड़ने दिया। तो वो तो कंडीशन में पता चलेगा ना हाँ हमारी हाँ, की। वो हम लोग लॉजिक बना रहे हैं अभी, सही है। जब पहला भी आया कुछ भी नहीं किया, जैसे ही ये वाला भी आया, दूसरा भी, तो फिर तुमने क्या किया, एक पॉप। सही है। जब तीसरा भी आया, कुछ भी नहीं किया, चौथा भी आया, ये भी पॉप। पॉप हो गया, नल बज गया। इससे प्रूव हो गया हमारा कि तो जितने हम लोगों एज को हैं, एंड में नल बचाना है सब करके। हाँ, नल बचाना है। और इस ये जो इसकी लॉजिक बनानी है हमें कि एक छोड़ना है बी, एक एक ब्रेक के बाद पॉप करना है, यानी कि एक बी के छोड़ के दूसरे पे पॉप करना है। अब ये कैसे करेंगे, ये करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट ड्रॉ करो, ठीक है, Q0। इसमें क्या आ जाएंगे, सारे के सारे एज जाएंगे। ये हमारे पास वो स्टेट है कि अभी तक सिर्फ ए आ रहा है हमारे पास, ओके। अभी तक सिर्फ ए चल रहा है। ऑलराइट, लूप ए जेड नॉट, पुश क्या हो जाए, ए जेड नॉट। दूसरी ये कंडीशन, वाली जो कंडीशंस है, ये वाली जो कंडीशंस है, ये हमें खुद ही लिखनी होंगी, ये खुद ही लिखनी होगी, यस, खुद ही सोच सोच के। खुद ही सोच सोच के, अच्छा। ठीक है। दूसरी क्या पॉसिबल, दूसरे में क्या है कि यहाँ पे एज कितने भी आ सकते हैं, राइट। तो ए है और टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो फिर दोबारा ए ही पुश कर दो। ये तो वही लॉजिक है, सिंपली पुरानी वाली, सही। यहाँ तक सही है। क्लियर, ओके। हम्म। अब हम लोग देखेंगे कि जब पहला बी आया, जब पहला बी आया, एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या होना चाहिए, ए, ये ए होना होना चाहिए। चाहिए, राइट। हम लोग इसको जी नॉट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। क्योंकि हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है लैंग्वेज में, कि बी से पहले क्या होने चाहिए, ए होने चाहिए, ये होना चाहिए। राइट। तो यानी कि अगर मैं ये लिख देता हूँ कि जेड नॉट लिख देता हूँ मैं ए की जगह, तो वो जब शुरू में ये हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी, तो वो बी से भी शुरू में आगे चले जाएगा, राइट। क्योंकि शुरू में तो हमें बी चाहिए ही नहीं ना, उसमें लैंग्वेज में लिखा है कि शुरू में सारे ए होंगे एंड देन उसके बाद बी होंगे। समझ में आए, मैं दोबारा समझाऊँ। सही समझ गई, क्योंकि ए और बी लिखा है ना, बी और ए थोड़ी ना लिखा। हाँ, राइट, ये हो गया, ओके। जब ये हो, तो फिर ये सिंस पहला भी है, ऐसे ही है, बताओ पहला भी है ये, हाँ पहले बी नहीं। पे कुछ भी नहीं करना ना हमें, जी। नहीं। तो हम लोग क्या रहने देंगे ऊपर, अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो फिर क्या रहने देंगे, ए। ए। ए ही रहने देंगे, तो एक सिंपल ए लिखो, सही। सही सही है। है। उसके अब नीचे कुछ ना हो। उसके उसके नीचे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी अनचेंज्ड है ना, तो ये अनचेंज वाली कंडीशन बताई हुई है हम लोगों ने। Q1, अब लेट्स से ये Q1 वैसी स्टेट है कि एक बी इसको मिल चुका है, ये दूसरे बी वाली कंडीशन है। तो अगर इसको बी मिलता है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, इसी पे लूप चलेगा। चलो अगर इसी पे चला देते हैं हम लोग, चला दो, मसला नहीं है। बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या, ए। ए, तो क्या हो, नल। नल, यानी कि पॉप हो। पॉप हो जाएगा। यही करवाना चाह रही हो ना तुम, एंड देन तुम ये करवाना चाह रही हो कि यहाँ पे नल एंड जेड नॉट, और हाँ। फिर फाइनल स्टेट, राइट। हाँ। ड्राई रन कर लो इसको, एक रैंडम स्ट्रिंग लो एंड चेक करो एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है, वही ले लो। एक ए और दो बी ले लो, ये भी तो एक्सेप्ट होनी चाहिए ना। एक है और दो भी, हाँ। एक है लिया, प्रोसेस है, स्टैक ये बनाते हैं, करेगा। तुमने स्टैक में पुश ए आ किया, जाएगा ऊपर। एक ए एक जेड नॉट और फिर ए, हाँ। और फिर फिर बी बी आ आया गया। तो क्या हुआ, अनचेंज्ड। बी पे देखा, अच्छा, हाँ ये पॉप। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। ये करो, अच्छा, ए पे गया तो ये आगे सही है, दोबारा ए पे जाएंगे।
सही है, तो 2 एज आ गए तुम्हारे पास। हाँ, 2 ए आ गए। जब पहला बी अब आया तो क्या हुआ? पहला बी आया तो फिर देखेंगे कि टॉप ऑफ द स्ट्रिंग ए है, हाँ ए है, तो फिर ये हमारा ए आ जाएगा उस पे भी। मतलब अनचेंज्ड है, ये पुश नहीं हो रहा, याद रखना, ये पुश नहीं हो रहा। क्यों इसका पुश नहीं हो रहा? क्योंकि एक ही लेटर है ना। यहाँ पे देखो 2 थे, स्लैश के बाद 2 थे, तो ये बता रहा था कि ये वाला पुश हुआ है, एंड देन ये उसके नीचे है। और अगर ए के बजाय बी आ जाए लेकिन सिंगल हो, फिर क्या होगा? यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे भी आ जाए, हाँ। तो वो तुमने कंडीशन ही गलत डिफाइन की हुई है। कि तुम कह रही हो टॉप ऑफ द स्टैक ए है, अबे तुम यहाँ पे कह रही हो कि ऊपर रहे क्या, बी रहे, सही सही से समझ गई, ए कर दें उसको। इसलिए ए करना है उसको। ठीक है, जब ये और ए फिर हो हम गया, दूसरे बी पर यानी आए, अनचेंज्ड है। जब तुमने दूसरे बी पे आए, यानी कि ये वाले Q1 पे आ गए हम। Q1 पे आ गई हो, तो अब यहाँ पे बी प्रोसेस करने पे क्या होगा? तो फिर ये पॉप हो जाएगा ए। ए पॉप हो गया, ए पॉप। सही है, फिर दोबारा बी पर आए दोबारा बी पर है, यानी ये वाले तो फिर दोबारा पॉप हो जाएगा। दोबारा पॉप हो गया। अब तुम फिर दोबारा दोबारा बी पे बी आई पर है। आए। अब ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हो नहीं सकती, बिकॉज टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट है अभी। बी बी बच गया। ना ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है, बिकॉज क्यों रहा भाई, बी तो बचा हुआ है ना। हाँ हाँ, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती ना, वही कह रहा हूँ मैं। नल नहीं है ना अभी तुम्हारे पास, एक भी बचा हुआ है, हाँ, बी अब क्या होगा? तो क्रैश हो गई, जबकि एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, ये फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा। इससे पता चल रहा है तुम्हारा जो पीडीए बनाया है वो एक माइनर सी गलती है। क्या अच्छा, वो गलती है? गलत है। हाँ, क्या गलती है मैं बता रहा हूँ। तुमने एक माइनर सी गलती की है, इस पर सेल्फ लूप चला दिया। अगर ये सेल्फ लूप चला रही हो तुम इस पर, तो फिर जब पहले पे नहीं होगा, पहले पे पॉप नहीं होगा, लेकिन उसके सारे 20 पे पॉप होगा, अगर तुम ये कर रही हो। यानी सारे जितने बीज आएंगे उसमें हाँ, मतलब लूप चलता रहेगा। एग्जैक्टली, यानी कि जैसे ये पहला भी आया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये इस तो पे भी फिर पॉप हुआ, इस पे भी पॉप हुआ, और इस पे भी पॉप हुआ। ये ऐसा पीडीए बनाया था हम लोगों ने। ऐसा चाहिए नहीं हाँ हमें। हमें ये चाहिए इस पे पॉप नहीं हो, इस पे हो, इस पे पॉप नहीं हो, इस पे हो, यानी कि हर दूसरे पे हो। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? तो फिर हमें उन्हें गलत बनाई और थी। करेंगे। ऐसे हम करेंगे। तो हमने गलत बनाई थी ना, इसका मतलब ये यस, है। अब सही बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है, जब दूसरा आ रहा है ना, तो नल हो, यानी कि पॉप हो। हमें यहाँ पर भी पॉप का अच्छा बनाना है। और ये कौन सी स्टेट है? ये वाली कौन सी स्टेट है जब इसको एक बी मिल चुका है, यानी पहला बी। अच्छा, ये सही कौन है। सी स्टेट है? जब इसको दूसरा बी मिल चुका है। दूसरा भी मिल चुका है। अगर दूसरे बी, यानी कि यहाँ पे मिल चुका है इसको, यहाँ पे तो पॉप हो गया। अगर एक हम्म, और बी आए तो क्या मतलब होता है इसका? कुछ भी तो ना हो, फिर क्या होगा? तो फिर वो वापस से Q1 पे आ जाए। Q1 पे आ जाए, और अनचेंज रहे, कुछ भी ना हो। अच्छा, हम बनाकर चेक करके भी कर सकते हैं इसको। अब देखो, ये है तुम्हारे पास, एक्चुअली इसमें कोई भी स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज में है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सही है। फाइनल स्टेट बनाना मत भूलना। तो भाई क्वेश्चन दे इसका आप कुछ अपने दिमाग से। ट्रिपल करो, उसमें ना ट्रिपल करो, असाइनमेंट्स में ट्रिपल करो, ट्रिपल करो, क्या ट्रिपल करो? ये करो ट्रिपल। अच्छा अच्छा। थोड़ी लंबी पीडी होगी, लेकिन थोड़ी लॉजिक क्लियर होगी इससे। मतलब कि अगर ए दो है तो बी छः होने चाहिए। एम आई राइट? मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ मतलब कि अगर बी ए सॉरी ए दो है तो बी छः होने चाहिए। ए दो हैं तो बी 6 होने चाहिए। नहीं, 6 नहीं होने चाहिए। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए।
कल कब आओगे लाइवा? आज जल्दी से बात लाइव कर रही हूँ। क्लाउड। हाँ, सुबह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं शाम को पढ़ाऊंगा क्लाउड, जब सर जीशान से बात कर लूँगा, अगर वो मिल गया तो। आज हम बिना साढ़े मैं 9 पेपर से पूछ लिया मुझे प्लीज। क्या? पेपर अभी प्लीज। छोड़ो। पेपर पेपर वो नहीं बताएंगे अरीशा। मैं इसमें वो ये पूछने चाहूँगा कि तैयारी कैसे करूँ मैं, मुझे समझाना है लोगों को, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्लो पढ़ाना क्या, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। अच्छा अगर देखा जाए तो शुरू की जो कंडीशन है ये ए सेट नॉट वाली जो सेम ही रहेंगी। यस। ऑटोमेटा याद आ रहा है यार, एक कोर्स भी अच्छा नहीं है इस सेमेस्टर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। और भाई मेरा पेपर दे दे। पक्का 60 लेकर आऊँगा। अरे आप 50 भी जाए काफी है भाई। लेकिन मैं ऑटोमेटिक में अच्छे ग्रेड लेकर आऊंगी। इंशाल्लाह। अब इसमें मुझे देखना है बैठ के कि इसको तो कुछ होने दो। इसमें अगर इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया इसको पॉप किया इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया इसको पॉप किया इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया। रघुवर किस तरीके से होगा? प्रूव किस तरीके से होगा? पहले बार आप बनाए 2A और 8B। दो, 2 ए और 8 बी क्यों आएंगे? क्योंकि ए के साथ 3 भी आएंगे ना। A की पावर 3 है लाइवा। वेट, अगर दो भी हैं तो ये छः आएंगे, छः आएंगे। अरीशा क्या कर रही 6 हो? आएंगे। रघुवर मैंने पहले बोला था। तुम्हारी टीचर गलत है। बस अच्छा मैं बताती हूँ। पिक्चर भेज दो। तो रघुवर ये ऐसे होगा लिखे लिखे 2A और 6B होगा। तो 3 4 5 6। अच्छा इसमें हमारे 2A से खुश हो गए। हमने पहला बी छोड़ा दूसरा बी भी छोड़ा तीसरे बी से पॉप किया फिर बाकी 2 बी छोड़े फिर आखिर वाले बी से पॉप यस, किया। परफेक्ट लॉजिक ठीक है तुम्हारी। अब ड्रॉ कैसे किया तुमने? बनाना कैसे? सोचो। सबसे पहले हमारा ये आया ये है ये इसमें कुछ हो गया और हमारा कुछ हो गया तो ये वाला अब हम ऊपर आ गए ऊपर आए हमें अभी छोड़ना है इसको। आज इंडिया का मैच है, हाँ किसके साथ? अफगानिस्तान नाइस। 153-5 किसने बनाया? अच्छा, इंडिया ने। इंडिया। मतलब
और मरतबा बहुत दबाना कैसे दबाऊंगी उसे? फाइनली कोडी मैंने बना लिया। कौन से 24 बनाया है उसने? हाँ, कह रहे मैं आज पोस्ट पढ़ी थी, उसने पूरे वर्ल्ड कप में 5 रन बनाए अब तक, उससे ज्यादा हो गए ना। आगे बताया वो। सही है। बस तुमने एक कंडीशन नहीं दी हुई जो वापस Q1 पे आया हुआ है। ये कौन से इनपुट पे क्या हो हाँ रहा है? ये यार देखो ना, इसमें मरतबा मतलब यही वाली कंडीशन आएगी ना, बी कॉमा ए और स्लैश ए। यस। स्लैश ए नहीं, नल पॉप। पॉप करवाना है ना तुम्हें तीसरे पे, है ना? हाँ वहाँ पे Q3 पे ना ऊपर। यस। मेरा तो उसमें क्यू नॉट में फाइनल स्टेट बन रही है। वैभव हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। यार क्यू नॉट से ये इधर गया, बी ए दे हो गया, सही है। बॉल कर रहा है इस टाइम। कौन कर रहा? ये अपना अल्लाह नहीं हो रहा राहुल भाई, मैंने क्या बनाया है? देखो, बहुत से एक एडिशन करनी थी उसमें सिर्फ। कर तो दिया है, पता नहीं सही किया नहीं किया। भेजो ज़रा अपना। नहीं मैंने गलत ही करा है, किया। किया है, मुझे पता है गलत किया, बट मैं पहुंच रही थी, पता नहीं कैसे पहुंच रही थी। कुछ करना तो सही चाहिए। जा रही थी तुम। तुमने बस एक स्टेट मिसिंग कर दी है। तुम वापस यहाँ पे शुरू वाले में नहीं जाओ। तुम Q1, Q2, Q3 एंड देन Q3 से वो वापस Q1 पे आएगा। लाइवा का देखो। वन पे कैसे? ये देखो। इसने हाँ तो इस तरीके से चल दी है। एक मिनट रुके रहो भाई, हम्म, क्यू वन पे आया ये बी ए, फिर दोबारा बी ए क्यू टू पे आ गया, फिर ये तीसरा बी ए कैसे आ गया? तीसरा। तीसरा एक सेकेंड, एक, तीसरा दो, और तीसरे पे पॉप होना था। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। ये कैसे आ एक गया? सेकेंड, ये तीसरे पे पॉप होना था, यहाँ पे नल आ जाएगा। और फिर हाँ जब यहाँ यहाँ पे पे नल आ गया तो फिर ये दोबारा जब भी आएगा यहाँ पे, तो फिर तो मेरे एक, को टू दो। नॉट पे नहीं जाएगा? नहीं नहीं, Q1 पे ही जाएगा वो, सही है। बस एक गलती है इसमें कि यहाँ पे बस नल आएगा। तुम देखो। एक मिनट रहो भाई, देखो देखो ये देखो। एक पहला आया हमें भी। दो दो भी इग्नोर करने स्टार्ट किए, फिर एक को पॉप करना है, फिर दो भी इग्नोर करने, फिर एक को पॉप करना यस। है, देखो। फिर बी ए, और ये बी ए ठीक है, एक। स्लैश ए सिंगल ए जो है ठीक है, फिर यहाँ है, यहाँ पर वो आना था, क्या कहते हैं, पॉप का नल नल आना था। यहाँ पे ना। हाँ, यस, यहाँ पे नल आना था। फिर हमारे पास दो भी इग्नोर करने हैं, वो कैसे होंगे? उसके लिए तो क्यू नॉट पे दोबारा जाना क्यू पड़ेगा। नॉट पे नहीं जाना पड़ेगा। तुम यहाँ पे Q1 पे जा रही हो ना, सही है। तुमने यहाँ पे इनपुट दे रही हो, यहाँ पे इसने लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे आएगा अच्छा क्या? इसके नीचे एक और बना देंगे, बी ए यस। और स्लैश बी ए, ए और स्लैश ए। और ये कंडीशन स्टेट फोर तो आएगी ही नहीं। स्टेट फोर तो फाइनल किया है ना, वो तो आएगी। क्यों? अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही। सही। क्लियर। एक मैं कर रही हूँ, बी ए फिर बी ए और नल। फाइनल की स्टेट दिखा कैसे लिखते हैं?
कैसे लिखते हैं वो डबल सर्कल डीएफए वाली? अच्छा वो तुम रूल्स पूछ रहे हो। पॉप हो गया पॉप। एक और भी क्वेश्चन दे। मुश्किल है ये और थोड़ा हटके है। हाँ दे दे। ये ये लैंग क्या है? लैंग्वेज क्या है? ए बी और स्टार। ये है लैंग्वेज डब्ल्यू और फिर आर है और फिर डब्ल्यू है, यानी कि कोई भी कुछ भी बीच में। और डब्ल्यू क्या है? ए और बी और स्टार, यानी कुछ भी, राइट? तो शुरू में कुछ भी आ सकता है, बीच में आर हो, एंड देन जो एग्जैक्टली शुरू में आया वो ही एंड में आएगा। एंड में आएगा। करेक्ट। सही है। तो इसमें ए बी बी, इसने उल्टा करके क्यों लिखा है? ए बी बी ए। हाँ वो एक्चुअली इन रिवर्स है। यहाँ पे जो है ना वो इसने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हाँ सर ने बताया था, मुझे याद आ गया, रिवर्स था ये। रिवर्स है, तो यहाँ पे उसके पावर में आर लिखना। और अगर मैं इसको ऐसे ले लेती ए ए बी बी, तो बाद में लिखती बी बी ए ए। ए ए बी बी तो बी बी ए ए, हाँ। रुक, मैं अलग करती हूँ। अभी ये आर क्या कर रहा है बीच में? आर का कोई काम तो नहीं है ना? आर का काम है, वो ये बता रहा है तुम्हारा आर के अब वहाँ से रिवर्स शुरू हो रहा है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि आर जो है ना वो Q0 से Q1 पे जाने पे काम आएगा। कि अगर इनपुट पे आर आया है तो फिर वो जा रहा है Q1 पे। लैब कहाँ गई? हेलो। हाँ लैब, तुमने सबसे पहले पिछली में एक चीज़ गलत की थी। क्या? गलत ये किया था तुमने कि हर तीसरे पे पॉप होना था ना। चेक करो तो क्या तुम्हारा हर तीसरे पे पॉप हो रहा है? तो ये क्या? भी आया सही है, फिर दोबारा भी आया, हाँ। और फिर दोबारा भी आया। हाँ तो लेकिन इस पे कंडीशन पॉप नहीं लगाई हो थी रहा ना ना। Q3 पे। Q3 पे कंडीशन लगाई ना, बी ए आर स्लैश पिक्चर पॉप भेजो वाली। दोबारा। पिक्चर पिक्चर। तुमने बोला था तो फिर मैंने उसको सही किया था। क्या टेढ़ा मुंह करके देखूं या लैपटॉप टेढ़ा करूं? सॉरी। देखने आ रहा है इसके। नहीं गलत है। गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अभी भी देखो चौथे बी पे वो पॉप हो रहा है। देखो, एक बी Q1, हम्म। दूसरा बी Q2, तीसरा बी Q3, चौथा बी हम्म। से वो अभी भी यहाँ पे चौथे बी पे पॉप हो रहा है एक्चुअली, राइट? तो बस एक इसमें एडिशन करनी है। पहली बात तो ये सेल 2 हटा दो। तो ये अच्छा, हाँ भाई, यहाँ ए की जगह वो आ जाएगा, हाँ, नल आ जाएगा। नल आ जाएगा। सही है। सही सही सही। लोगों ने वो आर वाला बताया। क्या होता हूँ, कैसे करता हूँ? आर वाला। देखो इसकी लॉजिक तुम्हारे पास ये है कि तुम शुरू में तो कुछ भी एंटर करते जाओ, ठीक है? हाँ। जैसे ही आर आ जाए तो तुम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओ। ओके, सही। नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, उसके बाद सिंपली जो लेटर आ रहे हैं ना वो तुम पॉप करते जाओ। क्या मतलब? अब मतलब ये, तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग बताओ। रीशा स्ट्रिंग बताओ कोई। ए बी। थोड़ी लंबी। ए ए बी बी।
ए बी 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 और उसका एक बीच में आर आ जाएगा, आर और बी बी ए। बी बी ए। सही। शुरू में तुमने क्या किया, जो भी लेटर आ रहे हैं उसको सिंपली पुश करते गई। यहाँ पे क्या आ गया, ए बी एंड बी। सही। सही है। इसके बाद आर आया, आर पे तुमने कुछ भी नहीं किया, बस आर के बाद जितने भी आ रहे हैं तुम उसमें एग्जैक्टली पॉप करोगी, जो लेटर आ रहा है वही पॉप करना है तुम्हें, इससे गारंटी हो जाएगा कि वो रिवर्स में है। क्या मतलब कि बी आया तो तो फिर ने, खत्म हो जाएगा ना, हाँ ऑब्वियसली पॉइंट एग्जैक्टली, खत्म हो बी जाएगा। आया बी पॉप, बी आया बी पॉप, ए आया ए पॉप, ए आया ए पॉप, ख़त्म हो गया। सही है, अभी भी वाला करती क्वेश्चन देखा है लावा, पैलिंड्रोम। हूँ मैं पानी पीता हूँ। रिवर्स और डी जो भी स्ट्रिंग हो हमारे पास उसका रिवर्स। यस। वो आर नहीं नहीं, देखो तुमने ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है, फिर एक हम्म आर है, ओके, हम्म और फिर ये डब्ल्यू, उसका रिवर्स डब्ल्यू की पावर आर, यानी कि जो भी डब्ल्यू है शुरू में उसका रिवर्स यहाँ सही है। पे। ये था तुम्हारा पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। एक मिनट तो मैं ये वाला कर रही हूँ, रिवर्स वाला। बस इतना सा पूछ डाउन ऑटोमेटा, ये तो बस ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही है। अब ये वाला जो सवाल है हम्म। रिवर्स वाला, इसमें बहुत सारी कंडीशन लगी हुई हैं, यस। तो हम क्या सोच के लगा रहे हैं। शुरू में कुछ भी आ सकता है ना, तुमने सारी पॉसिबिलिटी के, शुरू में बी भी आ सकता है, शुरू में ए हम्म भी आ सकता है, राइट। और शुरू वाली कंडीशन ये है कि शुरू में जब आने का क्या मतलब है कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, जेड नॉट। तो तुमने क्या किया हुआ है, आवाज आवाज गई। अब सही है। हेलो। हाँ अब आ रही है। ओके, मैं ये कह रहा था कि शुरू में तुम्हारे पास ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, राइट। हम्म और बाद में भी बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन में ए और बी आ सकता है। तो लेट्स से शुरू वाले ए की कंडीशन तुमने बता दी कि शुरू में ए आने का क्या मतलब है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, जेड नॉट। सही हाँ। सही। फिर अगर ए के ए ऊपर है भी, तो ए के बाद भी ए आ सकता है, और अगर हाँ, बी आ गया तो उसके बाद भी ए आ सकता है, तो ये तीनों ए की कंडीशन हो गई। इसी तरीके अगर से ये बी आया तो की उसके भी बाद ऑपोजिट। बी आ सकता है हमारे पास टैग में। हाँ, मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर में आ सकता है ना, बी ए बी बी भी हो सकता है, ए बी 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 ए बी बी भी हो सकता है, मतलब तुम्हारे पास स्ट्रिंग ये भी बन सकती है, ए बी ए बी बी, फिर आर, और फिर उसका रिवर्स। कैरेट। सही है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ए और बी कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये बता, इसलिए ये 6 कंडीशंस बताई हुई हैं। फिर ये जो उसके बाद आर दिया हुआ है मतलब उसका रिवर्स, अगर उसका रिवर्स आता है हमारे पास हम्म। तो आर नहीं है, वो आर इनपुट है, एक सिंबल है, जैसे सी नहीं था अच्छा। तुमने, हाँ हम्म
सही है। मतलब कोई भी इनपुट आता है तो अगर हमारे पास जेड नॉट है उसमें, चाहिए टॉप तो ऑफ द रघुवर स्टैक। इसमें जो नीचे आर क्यों लिखा हुआ है जेड नॉट वगैरह के साथ कहाँ लिखा हुआ? नीचे डायग्राम में? यहाँ पे ये हाँ। ये है ना कि देखो तुम्हारे उसमें क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ए ए आर, ए बी, सॉरी ए बी है, ए बी आर बी है, राइट? तो ये बता रहा है तुम्हारा कि आर भी तो इनपुट है ना, जब आर आए तो फिर ये तीन आर की कंडीशन बताई हुई है कि आर शुरू में भी आ सकता है, आर तब भी आ सकता है जब लास्ट ए हो, और आर तब भी आ सकता है जब लास्ट बी हो, राइट? आर तो कभी भी आ सकता है। ये कुछ असर नहीं हो रहा उसके आने पर। हाँ। तो ये समझ गए। ओके, समझ में आ गई? इसमें स्टैक खाली कैसे होगा और फिर वो फाइनल उस पर कैसे हाँ नहीं लाएंगे? एक वो मैं कर रही हूँ। तो गर्मियाँ कब ख़त्म होंगी? तो नहीं होती है भाई ये। 38, 38, 37। चलो फिर एक दफा करके बता दो, मतलब समझा दो, ये नहीं आ रहा समझ। ड्राई रन करो। देखो अगर हमारे पास इनपुट पे ए आया, हम्म। सही है, और हमारे पास ये जो आर वाली बात लिखी हुई है ना, हम्म। कंफ्यूज कर दिया आगे। ओके, देखो अब तुम्हारे पास इनपुट स्ट्रिंग जो लिखी हुई है ना, मैं उसी से ड्राई रन करके बता रहा हूँ, हाँ ठीक है? सही है। ओके, तुम्हारे पास ए आया शुरू में, हम्म। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? ये वाला। ये स्टैक में वाला क्या का हो पुश हो गया, गया? ए। ये पुश हो गया। टॉप ऑफ द स्टैक अभी ए है। बी हम्म। आया, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? ये वाला। ये हो वाला गया। का हो गया। आ क्या? गया समझ। मबरू करीशम। सही है। अच्छा, बी यहाँ पे आ गया तो फिर बी भी पुश हो गया टॉप ऑफ द स्टैक। हम्म। सही है। उसके बाद आर आया, आर में ये तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन हम्म। फॉल्स हो जाएगी, टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो ये, ओके। और इसमें स्टैक क्या होगा? अनचेंज्ड।
राइट, ये गलत लिखा हुआ है तुमने, दिस इज बी, ठीक है, ओके बिकॉज अनचेंज्ड है ना, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, बी ही रहेगा, बी रहेगा। तो इसको करेक्ट करना। उसके बाद हो गया, तो सिंपली बी आया तुम्हारे पास, तो बी आया टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो पॉप, ए आया टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो पॉप। सही। सही है। अब इसमें तीन। ये एक ही चीज़ क्यों नहीं लिखी हुई, यहाँ पे बी कॉमा ए क्यों नहीं लिखा हुआ, या ए कॉमा बी क्यों नहीं लिखा हुआ, हाँ क्यों नहीं लिखा हुआ? तो नहीं लिखा हुआ। बिकॉज हम लोग इससे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी यहाँ राइट साइड पे यानी कि आर के बाद है वो इसका ऑपोजिट है, हाँ यानी कि देखो जब बी बी आया तो टॉप ऑफ द हाँ। स्टैक बी ही है, यानी कि ये दोनों मैच हो रहे हैं, एंड सही। देन ए आया तो उसके बाद वाले मैच हो रहे हैं, तो ये वाली चीज़ मेक श्योर करिए कि उसके रिवर्स में है वो। सही। सही, बिकॉज सही। स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई हैव अपलोडेड लैब सेशनल मार्क्स ऑन पोर्टल। बिस्मिल्लाह करते हैं, मैंने तो कोई लैब्स अपलोड ही नहीं की थी। ऋषा हम समझ में आ गया? पास चल रहे हैं। हाँ हाँ रहोगा, मुझे आगे समझ। पक्का? हाँ हाँ, मुझे ओके, क्वेश्चंस चाहिए बस करने के लिए। अभी भेजें जरा देख लो। बिस्मिल्लाह। ओए नाइस यार। 19। सही है, कुछ किया ही नहीं था मैंने तो इस सेमेस्टर। लाइबा, हमारे एआई का क्या कहते हैं, उस पर फरहत ने, मिस फाइजा ने, किसी ने भी कुछ भी अपलोड नहीं किया हुआ ना सेशनल। नहीं किया हुआ है, तुम्हारे पास जीरो है ना इसलिए शो नहीं हो रहा या क्या हो गया रो भाई, वो आप क्लाउड में बोल सकते हैं। अच्छा ये है। बताओ। बहुत सिंपल है ये तो, आधे तो अच्छा कर यही चुके हो तुम लोग। समझ लो। हाँ तो ये आखिरी वाले दो हैं। आखिरी वाले एक ही है, दो। That can hold the alphabets of language 1 0, तो 1 1 0 0 0 अच्छा 1, छोड़ो जितने छोड़ो वन छोड़ो उतने जीरो ना। छोड़ो। एंड द स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स, ये एक कंडीशन आ गई है। मतलब पढ़ो, शायद आ जाए मतलब समझ। and must be greater than 6 characters। नहीं, पता नहीं बाबू। कोई भी जो स्ट्रिंग आई हुई है, तुमने जो स्ट्रिंग होगी वो 6 से अबव होनी चाहिए उसकी लेंथ, यानी कि लेट्स से 1 और 0 है ना। हाँ मैं ये सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा इतना जाहिर वाली बात तो नहीं हुई होगी। ये शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है जो कि एक्सेप्ट होगी। सही है। ओके, ये मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्योंकि लेकिन आसान होगा, ये भी हो ही जाएगा पूरी वैसे भी। होगा, अच्छा हो जाएगा। ओके करना, अगर सही कर दिया ना जो बोलोगे खिलाऊंगा, मजाक अरे के तो अलावा ये अच्छा सही करके दिखा दोगी। चले सही, ऑन हो गया। अब वो मेरी मर्जी है, मैं नेट से करूँ, यहाँ से करूँ, वहाँ से करूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे क्या पता। लेकिन इसमें क्या मुश्किल है? ये ग्रेटर देन 6 वाली कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना, आई नेवर डन इट, तो मे बी आसान हो मे बी मुश्किल हो, मैंने भी सोचा नहीं है। मैं करूँगी अभी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये जो ना वर्ड के आगे लिखा हुआ है जो ऊपर वाला देखो, डी वाला क्वेश्चन देख लो। कौन सा वाला? जैसे डी डी अच्छा डी मुझे डी। बताए अब हम्म, क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग बंद कर रहे हैं क्योंकि मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है वो लाइव कितने टॉपिक्स रह पार्स गए इसमें? बता तो रहे कौन सा पढ़ेंगे। पार्स 3, CFG की पार्स 3। अरे तो मुझे ये तो बताओ, अब रह कितने और गए? ट्यूरिंग मशीन भी तो है। टीयरिंग मशीन भी पढ़ाना है, ओके मैं पढ़ा हाँ दूंगा। लाइव को पूछ रही हूँ मैं। भाई यार ये दो रह गए ना। क्या पिछला टॉपिक जो आपने पढ़ाया CFG, कितना फालतू है। मुश्किल है थोड़ा, अगर खुद से CFG जनरेट करनी होती हो। या उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो लिखा हुआ तो यार ये था। पीडीए के देखो सर ने ना ऐसे भी दिए हैं क्वेश्चंस इसमें। कैसे? दिखाती हूँ। लाइव में तो मैं बहुत तंग करने वाली हूँ अभी कुछ दिनों, पेपर्स तक बता दूँ। मैं गायब हो रही हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी घर आ लूंगी। रिकॉर्ड हो रहा है ऋषा, बताना। कहाँ जाएगा यार।
चलो भाई बंद कर दे रिकॉर्डिंग, खुद बातें करते हैं हम लोग। अम्मी टेलर की कॉल आ रही है।